गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास इंग्लिश की है और हमने जो चैप्टर पढ़ रहे थे द पावर ऑफ प्रेयर, उसका हम कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। सो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, जब मैं मेरी माँ के साथ में खाना खा रहा था। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, जब किचन के फर्श पर बैठा था। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, उन्होंने मेरे सामने केले के पत्ता रखा। ऑन विच शी then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickle and a dollop of fresh coconut chutney। तो उन्होंने मेरे सामने एक अच्छा सा जो सांभर था वो रखा, चावल रखे और जो होममेड पिकल या अचार था वो, और कोकोनट की जो चटनी थी वो रखी। द फेमस शिवा टेम्पल, एक फेमस टेम्पल था जिसका नाम शिवा टेम्पल था। विच मेड रामेश्वरम सो सैक्रेड टू पिलग्रिम्स वॉज अबाउट अ 10 minutes वॉक फ्रॉम आवर हाउस। एक जो शिवा टेम्पल था वो रामेश्वरम में ही था और मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर था। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज़ टू। वहाँ की जो लोकेलिटी थी वो मुस्लिम्स थी बट वहाँ पर हिंदू फैमिलीज़ भी रह रहे थे। लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, और जो हमारे नेबर्स थे वो मुस्लिम्स थे। देयर वॉज ए very old mosque in our locality with where my father would take me for every prayers, और जो मेरे फादर थे वो जो पुरानी मस्जिद थी उसमें जा कर के प्रेयर करते थे। जो मेरे पिताजी थे वो ओल्ड मॉस्क्यू में जाते थे और वहाँ पर जा कर के क्या करते थे, शाम की प्रेयर करते थे। आई हैव नॉट द फाइनेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर chanted, but I was totally convinced that they reached God। उन्हें अरेबिक प्रेयर जो थी वो समझ में नहीं आती थी, मतलब उसका मीन समझ में नहीं आता था, पर फिर भी वो कन्वेंस करते थे कि गॉड हमारी जो प्रेयर है उन तक पहुंच रही है। When my father come out of the mosque after the prayer, जो मेरे पिताजी थे वो मॉस्क्यू में जो प्रेयर होती थी उसके बाद में आते। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वुड बी सिटिंग आउटसाइड, और जब बाहर आते तो काफ़ी सारे पीपल्स बैठे हुए देखते और वो क्या थे, अलग अलग धर्म के लोग बैठे थे। वेटिंग फॉर हिम, और मैं वहाँ पर इंतज़ार करता था। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर टू माई फादर हु वुड डिप द फिंगर टिप्स इन दैम एंड से अ प्रेयर, और वो एक बाउल में पानी लेकर के आते और है ना सभी की क्या करते थे, जो फिंगर टिप हैं उनको पानी के अंदर डिप करते थे और ये कहते थे कि प्रेयर करो। दिस वाटर was then carried home for invalids। I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured। My father always smiled and asked them to thank Allah the benevolent and merciful। और क्या कहते थे कि जब पानी में हम जो हमारी फिंगर टिप्स है उसको डिप करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी बीमारियां हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगी, और ऐसा होता भी था। और इसी के साथ साथ जो मेरे पिताजी हैं वो हमेशा स्माइल करते थे और अल्लाह है उन्हें थैंक करते थे इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए। अब कह रहा है द हाई प्राइस्ट ऑफ रामेश्वरम। The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshman Shastri, was a very close friend of my father। एक जो पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के जिनका नाम था पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो मेरे फादर के क्या थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मैन ईच ऑफ हिज ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स। और वो क्या करते थे, हमें मतलब मुझे याद है मेरी जो मेमोरीज़ है कि मैं जब छोटा था तो दो आदमी थे, ये दोनों क्या करते थे, बात करते थे, एक तो ट्रेडिशनल अटायर की और एक स्पिरिचुअल मैटर्स की। व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस आई आस्क्ड माय फादर अबाउट द रिलेवेंस ऑफ प्रेयर। और इसी के साथ साथ ही क्या होता था कि मैं उनसे जब कुछ पूछता था तो वो अपने हिसाब से इसको अपोजिट करके और जो प्रेयर है उससे जोड़ करके पूछते थे कि माय फादर टोल्ड मी देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, कि क्या कहते थे इसके पीछे भी एक क्या है, मिस्ट्री छुपी हुई है, एक जो ये प्रेयर है उसके पीछे। रैदर प्रेयर मेड पॉसिबल ए कम्युनल ऑफ द स्पिरिचुअल स्पिरिट बिटवीन पीपल। व्हेन यू प्रे ही सेड यू transcend
your body and become a part of the cosmos which knows no division of wealth, age, caste, of creed। और कहते हैं इसी के साथ साथ में कि जो हमारी जो जब हम प्रेयर करते हैं तो जो हमारी मतलब जो हमारा मन है उसमें से जो भी हमारी मतलब बातें हैं या जो हमारी भावना है वो क्या होती है, इधर उधर होती है। मतलब हम उसका क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और इसी के साथ साथ ही जो हमारे विचार हैं या जो हमारे थॉट्स हैं उनको भी हम जो हमारे थॉट्स हैं वो भी एक दूसरे के अंदर इधर मतलब आदान प्रदान होते हैं। और जो हमारी प्रेयर है वो हमारे शरीर से के अंदर से जाती है और जो हमारा ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वो, और इसी के साथ साथ जो धर्म है और जो जाति है, जो धर्म है जो जाति है उसके लिए कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए और नहीं होता भी है। उसके बाद में कह रहा है माई फादर कुड कन्वे कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। और जो मेरे फादर हैं वो क्या है, एक कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल टाइप के हैं और सिंपल हैं। और तमिल में कह रहे हैं ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने मुझसे पूछा है इन हिज ऑन टाइम, उस मतलब अपने समय की बात बता रहे थे वो, इन हिज ऑन प्लेस, अपने जगह पर, इन वॉट ही रियली इज़ एंड इन द स्टेज ही हैज़ रीच्ड, गुड और बैड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ए स्पेसिफिक एलिमेंट्स विद द होल ऑफ द मैनिफेस्टेड डिवाइन बीइंग। उसने अपने समय में और अपने जगह पर और सच में जिस एज में था वो पहुंच गया था। अच्छा हो चाहे बुरा हो, और हर एक इंसान को क्या होना चाहिए, मतलब अपने जो अंदर के जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बता रहा है। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टी, सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स। जो भी उनके अंदर एक अफ्रेड होता है, डिफ़िकल्टी, सफरिंग, प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ जो भी होती है। व्हेन ट्रबल कम ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जो हमारी मुश्किलें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए कह रहा है कि कष्ट तो आता है हमें, बट हमें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें भी हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे सामने, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ईच इंडिविजुअल क्रिएचर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लानट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर रोल। और जो ये इतनी खूबसूरत जो प्लानट है उसके बारे में कह रहा है कि जो ये गॉड ने बनाया तो हमें इसको क्या करना चाहिए, ये भी हम भी बहुत अच्छे हैं इस प्लेनेट पे रहते हैं। तो वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन लाइफ इज़ थ्रू हिज हेल्प एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ हिल विल। जो मैंने जो भी अपनी लाइफ में जो भी जो भी अचीव किया है उसके लिए मैं गॉड को क्या कहना चाहता हूँ, मतलब धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ और एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ही शावर्ड हिज ग्रेस ऑन मी थ्रू सम आउटस्टैंडिंग टीचर्स एंड कलीग्स एंड व्हेन आई पे माई ट्रबल्स टू दिस फाइन पर्सन्स। और इसी के साथ साथ गॉड के साथ साथ मैं जो अपने टीचर्स है, जो अपने कलीग्स है, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उन्हें भी क्या कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो भी बहुत अच्छे बंदे थे। I am merrily pressing his glory, all these rockets and missiles are his work through a small person called Kalam, in order to tell the several million mass of India to never feel small or helpless। जो गॉड है उनके बारे में बता दिया पहले तो, और फिर उसके बारे में कह रहा है कि मैं गॉड है, मैं उनकी उस पर क्या कहता हूँ, मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा सराहना भी करता हूँ। और जो रॉकेट और मिसाइल्स हैं वो मैंने किस पे छोड़ दिए हैं, गॉड पे छोड़ दिया, मतलब उस पर जो काम है वो भी। और जो कलाम है वो कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा क्या हूँ, इंसान हूँ। यस, वी आर ऑल बॉर्न विथ ए डिवाइन फायर इन अस, आवर एफर्ट शुड बी द टू गिव विंग्स टू दिस फायर एंड फिल द वर्ल्ड विथ द ग्लो ऑफ इट्स गॉडनेस। अब कह रहा है कि हाँ, ये सब क्या है, गॉड की जो प्रेयर है उसी का ही असर है कि वही पैदा करती है किसको, मतलब उसी की एक जो इंस्पिरेशन है उसके लिए कह रहा है कि ये अच्छेपन का और ये जो जितनी खूबसूरत जो दुनिया है ये सब किसने बनाई है, गॉड ने। और जो हमारे अंदर भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो सब गॉड के द्वारा ही है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सबकी, ईश्वर की आप सब पर कृपा रहे। APJ अब्दुल कलाम। और ये जो स्टोरी है वो APJ अब्दुल कलाम ने
के द्वारा ही बताई गई है। सो आपका चैप्टर, आपकी क्लास आज यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।